Hi guys, it's Abhishek again, and today I have brought up a very good topic about emotionally dominant and rational dominant people. So first, I will subcategorize like what type of different brains people have in this whole world in terms of uh, rationality and emotions. So this I read in the book of Dale Coleman's Emotional Intelligence, and Chetan Bhagat's 11 Secrets of Life are part of it. So I will give a summary about it, and it would be quite exciting because I will tell you with the help of a story. तो स्टोरी ये है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ये चार फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और ये लोग जा रहे हैं ट्रेन में, और ट्रेन का इंजन फेलियर हो जाता है। सो हाउ दीज फ्रेंड्स वुड रिएक्ट, ए बी सी डी कैसे रिएक्ट करेंगे। पहले ए के बारे में बात करते हैं। सो ए इज अ पर्सन who is only looking for लॉजिकल सॉल्यूशंस। वो तुरंत देख रहा है कि 20 मिनट में मैकेनिक आएगा, 40 मिनट में हम लोग लेट हो जाएंगे, क्या दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है जाने का। और अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोच रहा है, उसको बस अपने काम पे पहुंचना है जल्दी, अपने पैसेंजर्स के बारे में नहीं सोच रहा है। सो दिस इज 100% लॉजिकल। सो लेट मी नो like is 100% logical, not thinking about any joy, happiness or empathy or something good. So it's not good because that would lack a human touch, a kind of it is far away from humanity, I would say. So that is called 100% rational. So we don't want to be 100% rational. Now comes a rational dominant person. Okay, so it's B. B is a kind of person, he is also logical. He is very logical person, and what he does is वो मेल लिख देता है अपने बॉस को कि बॉस ये प्रॉब्लम हो गया है, लेट हो गया है, और काफी रीजंस हाईलाइट कर लेता है कि इंजन फेलियर हो गया है और मुझे ट्रैफिक मिलेगा, सो आई वुड बी लेट। और ये सब करने के बाद वो लॉजिक को हटा के फिर अपने इमोशनल पार्ट को लाता है, अपने फ्रेंड्स से बातें करता है, पैसेंजर्स को काम डाउन करता है, एंड विच इज गुड। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर इमोशनल बट दे चूज रैशनैलिटी फर्स्ट। दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु ऑल्सो डोंट वांट टू गो टू जिम, बट उनको पता है कि जाना जरूरी है, करना जरूरी है। दे डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म गोल्स, दे थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, थोड़ा बड़ा सोचते हैं ऐसे लोग, ठीक है। वॉक नहीं करनी होती है बट करते हैं, पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा होता है बट करते हैं, उस वक्त उनको नहीं मन कर रहा होता है बट तब भी वो लोग करते हैं वो चीज। एनीथिंग, जिम, वॉकिंग, मेकिंग अ प्रोजेक्ट, डूइंग फ्रीलांसिंग, ग्राइंडिंग, डे एंड नाइट ग्राइंडिंग। सो बिकॉज दे आर रैशनल डोमिनेंट। ओके, so C, coming to C is a kind of person who is emotional dominant. वो बहुत पैनिक हो गया कि भाई अब मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, अब पूरा दिन खराब हो गया है, अब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। सो दीज आर द पीपल हु गेट स्वेड बाय इमोशंस। एकदम इमोशंस का फ्लो आता है और दे गेट स्वेड। दे हैव लॉजिक्स, दे हैव थिंग्स, बट इमोशंस इतना ओवरपावर कर दे रहा होता है कि उनका 70 to 80% इमोशंस होते हैं और लॉजिक एकदम 10 to 20% ही रह जाता है। सो ये लोग भी काम डाउन करते हैं, ये लोग भी नॉर्मल रहते हैं, एक्लेमेटाइज कर जाते हैं सिचुएशंस पे, बट दीज आर द पीपल हु कैन नॉट से नो टू पीपल। ओके, दीज आर द पीपल जो पॉलिटिशियंस की वजह से स्वे हो जाते हैं, जो इमोशंस को बहुत ज्यादा हावी कर देते हैं अपने ऊपर। नाउ कम्स डी। डी इज अ पर्सन विच विल नॉट गेट इन आवर सोसाइटी, दैट इज 100% इमोशनल पर्सन। 100% emotional means there is no logic at all. I think that I would say maybe in a criminal activity or terrorist organization. और मुझे नहीं पता emotional 100% emotional क्या होगा, because that is a completely gone case. There should be a bit logic or bit sense जो आप हर चीज में डालो। So now we will not talk about all the four, but we will talk about emotional dominant and rational dominant, because what we need is 95% of the population is emotional dominant, and what we need to do is shift towards 1 to 5%, that is rational dominant people, because these are the people only who are doing something valuable in their life. और this is not a very hard task. I think हम लोग को सबको अंदर से ही मन करता है to become rational dominant, but we are overpowered by our emotions. Emotions अपनी जगह सब सही है,
But being a logical thinker and emotional, not being that emotional thinker is also something which we need to work on. कैसे करना है, how? So that is why I had made this video. कोई भी काम जो आपको लग रहा है, going for a walk, going for a gym, doing a particular exercise in the gym, studying, reading novel, anything which you find hard, जो आप अपने आप से बोल रहे हो मुझे करूंगा 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 बट कर नहीं पा रहे हो, टेक आउट सम टाइम, ग्राइंड योरसेल्फ, कैसे भी करके उसको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम करने की कोशिश करो अगले 5 दिन तक. 5वें दिन थिंक एंड एनालाइज कि क्या वो जो इमोशन आ रहे थे, जो चीप डोपामिन आ रहा था कि सो जाता हूं या वो आ रहा था, क्या उसको करने के लिए आपको डोपामिन डिटॉक्स मिला? क्या वो अंदर से रैशनैलिटी की पावर दिखी हल्की सी? अगर थोड़ी सी भी दिखती है ना, थोड़ी सी भी दिखती है, तो डू इट फॉर कंटिन्यूअस 21 डेज. अब 21 डेज में क्या है ना, सिर्फ वही चीज ना करो, 1-2 चीज और भी बढ़ा लो जो करने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ट्रबल हो रहा है. जब आप वो चीज धीरे धीरे बढ़ा लोगे ना, इन 21 डेज यू विल फाइंड कि यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट. You are knowing कि यार your rational dominant is suppressing your emotional dominance inside you, which will bring more confidence, and that will bring a very big change in your personality. So these are the exercises which I am doing, I am applying, and sure I am getting results over here. So I would come up with more things, more better things in few other videos, what you can do after 21 days. In the meanwhile, if you think that this video is good and it helped you somewhere, do like and subscribe, and I will come up with few other topics also in my next video. Thank you. Have a great day.